दोस्तों, जब हमें कोई अपशब्द कहता है तो हमें गुस्सा आता ही है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम दूसरों के कहे अपशब्दों से क्रोधित ना रहें? तो चलिए इस बोध कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। जापान के ओसाका शहर के पास एक गांव में एक जैन गुरु रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश भर में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। लोगों को उनके पास आना, उनसे ज्ञान लेना काफ़ी पसंद था। सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवाने आते थे। जैन गुरु रोज प्रातः काल सैर करने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो सुबह सुबह अपने एक अनुयायी के साथ सैर करने के लिए निकल जाते हैं कि तभी अचानक कहीं से एक आदमी जैन गुरु के पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगता है, उनका बहुत अपमान करता है। लेकिन उस गुरु ने उस आदमी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वो उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और अपने अनुयायी के साथ आगे बढ़ने लगे। अक्सर लोग अपने विरोधी की जब ऐसी प्रतिक्रिया देखते हैं तो उन्हें और ज़्यादा क्रोध आ जाता है। वो उन्हें और उकसाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, अपना भरपूर प्रयास करते हैं। ऐसे ही उस आदमी ने भी किया। वो और ज़्यादा क्रोधित हो गया और उन्हें और अधिक अपशब्द कहने लगा। यहाँ तक कि जैन गुरु के पूर्वजों तो को भी अपमानित करने लगा। उन्हें खूब भला बुरा कहा, खामियां निकाली। पर इसके बावजूद भी जैन गुरु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और कुछ भी नहीं कहा। वो आदमी हर संभव प्रयास करता रहा, लेकिन जैन गुरु पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उस गुरु के अनुयायी को ये देखकर बहुत क्रोध आने लगता है। जैसे ही वो उस आदमी को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, जैन गुरु से इशारा करके वहीं पर रोक देते हैं। अंत में जैन गुरु पर अपनी बातों का कोई असर ना होता देख अंततः वो आदमी निराश होकर वहां से चला जाता है। वो समझ गया था कि ये कुछ भी नहीं कहने वाले हैं और यही सोचकर वो वहां से वापस लौट गया। थोड़ा आगे चलने के बाद उस गुरु के शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे गुरुदेव, उस आदमी ने आपको इतना भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, यहाँ तक कि आपके पूर्वजों तक को भी नहीं छोड़ा, लेकिन आपने उसे पलटकर एक भी शब्द नहीं कहा। यदि आपकी जगह मैं होता तो उसे उसी वक्त मार देता, परंतु आपकी वजह से मैं चुप रहा। आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? उसे जवाब देने की जगह आप मुस्कुराते रहे। क्या उसकी बातों से आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा, दुख नहीं हुआ? मुझे तो उस आदमी को देखकर बहुत क्रोध आया, लेकिन आपके कारण मैं चुप रहा। लेकिन आप तो कुछ कहते, आप क्यों चुप थे? अपने शिष्य की बात सुनकर गुरु ने तब भी कुछ नहीं कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। वो चुपचाप गुरु के पीछे चलता गया। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों जैन गुरु के कमरे तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर जैन गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम यहीं पर बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूं। जैन गुरु अपने कमरे में गए और वहां से कुछ मैले कपड़े लेकर कुछ देर बाद बाहर आए और अपने शिष्यों को कपड़े थमाते हुए कहने लगे कि लो, अपने कपड़े उतारकर इन कपड़ों को धारण कर लो। वो कपड़े बहुत मैले थे, उनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। शिष्य ने उन्हें हाथों में लेते ही दूर फेंक दिया। उससे वो दुर्गंध सही नहीं जा रही थी। जैन गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को क्यों फेंक रहे हो? जाओ और उन्हें पहन करके आओ। यह सुनकर शिष्य कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? ये कपड़े इतने मैले हैं, ऊपर से इतनी दुर्गंध आ रही है इनमें से। मैं तो क्या, इन्हें कोई भी नहीं पहन सकता, यहाँ तक कि इन्हें कोई भिखारी भी नहीं पहनेगा। शिष्य की बात सुनकर जैन गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार ये मैले और दुर्गंध से भरे कपड़ों को कोई भी नहीं पहन सकता, ठीक इसी प्रकार मैं भी उस आदमी द्वारा फेंके गए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। उसके द्वारा कहे गए अपशब्दों को मैंने उन्हें अपने ऊपर लिया ही नहीं, और जब मैंने उन्हें अपने ऊपर लिया ही नहीं तो उससे बुरा लगने की तो बात ही नहीं उठती। जैन गुरु इसके बाद कहते हैं कि इतना याद रखो कि यदि तुम किसी को बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। उसकी बातें तुम्हें हद से ज्यादा प्रभावित कर रही है। यदि तुम उनको नहीं सुनोगे, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दोगे और आगे बढ़ जाओगे, तो कोई तुम्हें क्रोध नहीं दिला सकेगा और ना ही तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा बन सकेगा। बस जरूरत है तो ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से स्वयं को दूर कर लेने की। जब आपको इन बातों से फर्क पड़ना बंद ही हो जाएगा, तब आपका मन स्वयं शांत हो जाएगा। आपका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में आने के बाद आपको किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी का मतलब समझ गए होंगे। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।